अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जानते हैं रमज़ान आ गया है। अफ्तार में अगर पकौड़े ना हों तो दस्तरखान ही अधूरा लगता है। इसलिए आज हम अपने किचन में बनाएंगे लाइलपुरी चिप्स पकौड़े। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा आप ये पकौड़े बना लेंगे तो आइंदा भी आप यही पकौड़े बनाना पसंद करेंगे। चलिए तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइलपुरी चिप्स पकौड़े बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ kg आलू ले लिए हैं। इसके अलावा 1 पाव बेसन है, इसे हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। कुछ पत्ते हमने पालक के लिए हैं, इन्हें हमने काट कर और धोकर रख लिया है। और 2 हमारे पास प्याज हैं। इसके अलावा कटा हुआ सब्ज़ धनिया है। 2 टेबलस्पून हमारे पास दही के हैं। 1 टीस्पून हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन से पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। 5 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसके अलावा हमारे पास साबुत खुश्क धनिया है। इसके अलावा ये मसाले हैं जो हमने पकौड़ों में इस्तेमाल करने हैं। हमने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है। सबसे पहले हम आलू काटेंगे। आलूओं को हमने चिप्स की शेप देनी है, लेकिन चिप्स की तरह हमने ज़्यादा मोटे नहीं काटने बल्कि बारीक काटने हैं। ये देखें, इस तरह से आप आलू बारीक काटते जाएं। हम आलू बारीक काटेंगे तो पकौड़े अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे आलू काटते जाएंगे। व्यूअर्स, हमारे सारे आलू कट चुके हैं। ये देखें, इस तरह से हमने बारीक काटा है इन्हें। अब हम इन्हें एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम प्याज काटेंगे। प्याज भी हमने बारीक बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना। व्यूअर्स, प्याज भी हमने काट लिया है। ये देखें कितना बारीक काटा है। इसे भी हम अब एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम सब्ज़ मिर्चें काटेंगे। इन्हें भी हमने बहुत बारीक बारीक काटना है। सब्ज़ मिर्चें भी हमने काट ली हैं। हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें हम सारी वेजिटेबल्स मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। अब हम इसमें कटी हुई पालक डाल देंगे। पालक को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अब कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमने 1 टीस्पून ली है। इसे हम अच्छी तरह से हाथ से मसल के डालेंगे। इस तरह इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और पकौड़ों में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम इसमें साबुत धनिया डालेंगे। साबुत धनिया भी हमने हाथ से मसल के इसमें डालना है। इस तरह इसका भी जायका पकौड़ों में बहुत ही अच्छा लगता है। व्यूअर्स, याद रखें कि हमने पकौड़ों में साबुत धनिया ही यूज़ करना है। पिसे हुए धनिया का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। हमारे पास 1 पाव बेसन था, हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें और डाल देंगे। हमारे पास 2 टेबलस्पून दही है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे पकौड़ों के मटीरियल में ऐड कर देंगे। इससे हमारे पकौड़ों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट का ऐड करेंगे। मटीरियल को मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम और भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और 2 टीस्पून हम इसमें रेड चिल्ली के ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें साबुत ज़ीरे का ऐड करेंगे। ज़ीरे को भी हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे।
अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो वेजिटेबल्स हमने डाली हैं वो ऑलरेडी गीली हैं और इनमें पानी मौजूद है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स कर दिया था। 2 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। कॉर्नफ्लोर से इसमें बहुत अच्छा क्रिस्प आ जाता है। इसके अलावा हमने जो हाफ़ टी स्पून ज़र्दा कलर का ऐड किया है वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह हाफ़ टी स्पून हल्दी का भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारा मटीरियल तैयार हो चुका है। अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। 1 बाय 1 हम इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। व्यूअर्स, 2-3 मिनट तक हम पकौड़ों को पकने देंगे। इसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम पकौड़ों को पलट देंगे। अब हम इन्हें प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। व्यूअर्स, हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अब हम बाकी पकौड़े भी 1 बाय 1 कढ़ाई में डालते जाएंगे। हमारे सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी हम अब निकाल लेंगे और इन्हें डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, हमने पकौड़ों को डिश आउट कर लिया है। देखें माशाल्लाह से इनकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी बने हैं। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।